हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, काश हिंदी संस्थान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो में काव्य मंजरी जो पुस्तक है आप लोगों के लिए, आईएससी के बच्चों के लिए, उसमें कौन कौन से प्रश्न इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं उस पर मैं विचार करने जा रहा हूँ। ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चों कि उसके पहले आप लोगों को एक बात और बता दूँ, स्टडी मटेरियल काशी हिंदी संस्थान में मात्र 199 रुपीज़ में प्रस्तुत है आप लोगों के समक्ष, और इसको लेकर के आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी, समय बहुत कम है, मात्र केवल 199 रुपीज़ का जो आप लोगों के लिए काशी हिंदी संस्थान में जो मटेरियल प्रस्तुत है मात्र 199 रुपीज़ में, उसको ले करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं बच्चों। अब मैं सीधा क्या इम्पॉर्टेंट है यानी काव्य मंजरी में उस पर विचार करने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न क्या इम्पॉर्टेंट, ध्यान दें। साखी के आधार पर कबीर दास जी के सामाजिक एवं व्यवहारिक दर्शन पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, नदी के द्वीप कविता में निहित प्रतीकात्मक भाव को स्पष्ट करते हुए कविता के उद्देश्य पर विचार कीजिए। तो दो प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न, कवि के साहित्यिक जीवन को स्पष्ट करते हुए उद्यमी नर कविता के मूल प्रतिपाद्य को स्पष्ट कीजिए। मूल प्रतिपाद्य माने बच्चों उद्देश्य, यानी क्या शिक्षा मिलता है उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, बादल को घिरते देखा है, कवि ने विभिन्न प्राकृतिक पहलुओं का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है, वर्णन कीजिए। यानी जो डिफरेंट जो कविता का जो वर्णन है, एक्सप्लेनेशन, वो सब कुछ लिखना है इसके अंदर। तुलसीदास जी के पदों में सामाजिक एवं व्यक्तिगत विचारों का सुंदर सामंजस्य मिलता है, स्पष्ट कीजिए। यानी तुलसीदास जी ने सोशल और रिलीजियस यानी भक्तिगत क्या कंसेप्ट लिखा है उसको भी डिस्क्राइब करना है। और उसी में ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, यानी जो तीनों पद हैं तुलसीदास के पदों में विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक या भक्तिगत दर्शन की पराकाष्ठा देखने को मिलती है, उसको स्पष्ट कीजिए। यानी तीनों पदों में जो वर्णन है, जो एक्सप्लेनेशन, उसको पूर्ण रूप से बढ़िया ढंग से कर देंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है बच्चों, आधरती कितना देती है कविता में निहित कवि के बाल सुलभ विचारों को स्पष्ट करते हुए इस कविता के उद्देश्य पर अपना विचार लिखिए। यानी इस कविता में आधरती कितना देती है, जो कवि के जो बाल सुलभ इच्छाएँ शुरू में हैं और बाद में जो उस कविता में जो उसका उद्देश्य है, मूल केंद्रीय भाव है, या जो मैं एक्सप्लेनेशन किया हूँ उसको आप पूरा लिख सकते हो। इस तरह से इतने प्रश्न इम्पॉर्टेंट बन रहे हैं और उसको आप पूर्ण रूप से तैयार करके रखेंगे। और लगभग जो चैप्टर्स मैं दिया हूँ उन सारे चैप्टर्स को बार बार रिवाइज़ करेंगे। काशी हिंदी संस्थान में सारे मटेरियल उपलब्ध हैं, एक्सप्लेनेशन वगैरह बार बार देख लेंगे, सुन लेंगे और आप लोग बहुत बढ़िया कर सकते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।